हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे जो आपको सीटेट का एग्ज़ाम होना है 20 अगस्त को। तो आज हम बात करेंगे कि सीटेट का एग्ज़ाम हम पहली बार में कैसे क्रैक कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम में कैसे हम पास कर सकते हैं। और आज ये बताएंगे आपको कि जो पेडागोजी वाला सेक्शन होता है, जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, तो उसमें 60% आपके पेडागोजी से क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए आपका जो पेडागोजी वाला सेक्शन है उस पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज कुछ ट्रिक बताएंगे और आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, पेडागोजी के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और आपको बताएंगे कि वो कौन से टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक, जहाँ से आपके सीटेट में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले उन टॉपिक को आप रिवाइज कर ले अच्छे से। आपके 7 और 8 टॉपिक दिए दिए गए हैं जिसको आपको करना होगा। और कुछ टिप्स हैं आपके लिए सीटेट का जो पेडागोजी क्वेश्चन होता है, पेडागोजी के सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का हमारा टॉपिक है सीटेट पहली बार में कैसे पास करें। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम क्रैक करने के लिए सीटेट को हमारे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम ये होनी चाहिए कि आपको पेडागोजी के क्वेश्चन पे कमांड होना चाहिए और कैसे सॉल्व करते हैं इसको आपको पता होना चाहिए। तो पहला हम देखते हैं कि पहले हम पेडागोजी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो आपको कुछ ट्रिक और टिप्स बताए जाएंगे, आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो आइए, पहला आपका है, आपका टिप्स कह रहा है कि बच्चों को रटाना नहीं है। ठीक है। अगर किसी भी ऑप्शन में आपको बात करें कि बच्चों को रटाइए, मतलब याद कराइए, तो ये जो ऑप्शन होते हैं आपके निगेटिव माने जाते हैं। क्योंकि जो हमारा वो एनसीएफ 2005 है वो कहता है कि बच्चों को मतलब कि रटाना नहीं है, याद नहीं कराना है, उनको समझाना है, उनके लाइफ से जुड़ के समझाना है चीज़ों को। ठीक है। तो जिसमें आपको दिखे कि रटाने की बात कर रहा है तो आपका ऑप्शन नहीं होता है, उसको निगेटिव मारिएगा। ठीक है। वो कभी भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका, बच्चों को दंड नहीं देना है। ठीक है। आपका एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को आप दंड नहीं दे सकते। ठीक है। जैसे कि बच्चों को पीटना नहीं है, बच्चों को क्लास से बाहर नहीं निकालना है। ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें जहाँ भी आपको दिखे कि दंड देने की बात कर रही है किसी भी ऑप्शन में, तो वो आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड टॉपिक आपका, उनके जीवन से संबंध जोड़कर पढ़ाना। जहाँ भी जीवन से संबंध जोड़ के पढ़ाने की बात करें तो वो आपका क्वेश्चन का आंसर बेस्ट माना जाता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं लोकल जो एरिया होता है या लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो जो भी चीज़ें आप उनको समझाइए तो उनके लाइफ से कनेक्ट करके समझाइए। ठीक है। तो जिस जिस ऑप्शन में आपको देखें कि जीवन से संबंधित करके समझाया जा रहा है चीज़ों को, तो आपका ऑप्शन अच्छा माना जाता है। ठीक है। क्योंकि ये एनसीएफ 2005 भी कहता है कि बच्चों को उनके लाइफ से जोड़ के चीज़ों को समझाएं। नेक्स्ट है कि बच्चों के अंदर कमी नहीं निकालना है। ठीक है। जहाँ कमी निकालने की बात करें वो आपका ऑप्शन गलत होता है। ठीक है। कमी इन द सेंस जैसे कि बच्चों को बच्चे कमज़ोर होते हैं, बच्चे नहीं सीख सकते हैं, ये सब की बात करें, बच्चों को कमी निकाला जाए कि बच्चे ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, वो नहीं सीख सकते हैं, मतलब बच्चे को जहाँ निगेटिव दिखाया जाए या बच्चों को जहाँ मतलब कमियाँ निकाली जाए, वो ऑप्शन नहीं होता है। तो जब भी आपकी बात करें कि बच्चे के अंदर कमी निकालनी है तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है बच्चों को अवसर प्रदान करना, मतलब अवसर प्रदान करना, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि बच्चे स्वतंत्र रूप से चीज़ों को अच्छे से सीख सके। ठीक है। उनको अवसर प्रदान करनी चाहिए। तो जिस ऑप्शन में आपको दिखे कि बच्चों को अवसर प्रदान करने की बात कर रही है तो आपका ऑप्शन पॉजिटिव होता है और बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कर के सीखने पर बल देना। जिस जिस ऑप्शन में आपको लर्निंग बाय डूइंग को प्रोत्साहित किया जाए, बच्चे बच्चे क्या करें, करके सीख रहे हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल के थ्रू ठीक सीख रहे हैं, चीज़ों को प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो आपका बेस्ट आंसर माना जाता है, ऑप्शन माना जाता है। तो जब भी सीखने, करके सीखने पर बात करें तो आपका ऑप्शन पॉजिटिव होता है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों को चर्चा में शामिल करना। ठीक है। चर्चा परिचर्चा में जैसे कि बच्चों को ग्रुपिंग में करके क्या करते हैं, बच्चों को से कम्युनिकेशन कराते हैं। ठीक है। इससे बच्चे क्या करते हैं, अपने अपने विचारों को रख पाते हैं। तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, आपका चर्चा में शामिल करना। तो जिस ऑप्शन में आपको दिखे कि बच्चों को क्या करिए, चर्चा में शामिल करिए, वो आपका पॉजिटिव होता है ऑप्शन। ठीक है। अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है आप
बच्चों को प्रोत्साहित करना, ठीक है। बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। इससे बच्चे क्या होते हैं, उनके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं अच्छे से उभर के आती हैं, बच्चे अच्छे से सीखते हैं चीज़ों को। तो जिस ऑप्शन में आपको दिखे प्रोत्साहन देना, तो आपका पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। वो ऑप्शन आपका अच्छा माना जाता है, उसको सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट है बच्चों के सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। सक्रिय भागीदारी जिस ऑप्शन में आ जाए आपको, बच्चे जहाँ एक्टिव रहें, ठीक है, खुद को एक्टिव रखें, सक्रिय रहें, तो वो आपका ऑप्शन जो होता है अच्छा माना जाता है। तो ये भी आपका पॉजिटिव साउंड करता है। तो ये आपका जहाँ भी सक्रिय भागीदारी दिखे बच्चों का, तो आपको अच्छा माना जाता है, तो इसको सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। तो ये कुछ थे आपके टिप्स जिसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। जब भी बच्चों को रटाने की बात करें तो ऑप्शन नहीं होगा आपका, बच्चों को दंड देने की बात करें आपका ऑप्शन नहीं होगा, बच्चों के अंदर कमियां निकाला जाए वो आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ये आपके निगेटिव साइन करते हैं, ठीक है। इसको आप मत करिएगा ऑप्शन में सही। और ये सही किसको कर सकते हैं, जब भी उसके लाइफ से जुड़ के चीज़ों को सिखाया जाए, वो आपका ऑप्शन माना जाता है अच्छा। और फिर उनको अवसर देना, ये भी अच्छा माना जाता है। फिर करके सीखने पर बल देना, लर्निंग बाय डूइंग, ये भी अच्छा माना जाता है। और चर्चा में शामिल करना, ये भी अच्छा माना जाता है। और प्रोत्साहित करना, ठीक है, सक्रिय भागीदारी करना, बच्चों को मोटिवेट करना, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी पॉजिटिव साइन करती हैं। तो ये सब चीज़ों में आप क्वेश्चन के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो ये था आपका पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सीटेट का पैटर्न सेम होता है इसमें, मतलब कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आप इजीली सीटेट के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि पैटर्न सेम होता है, ठीक है। तो कुछ तो आपके टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके 2 से 3 नंबर के पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो उसको तो आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। जैसे कि आपका ये बुद्धि, ठीक है। बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक कारकीय बुद्धि था, बहुकारकीय बुद्धि है, समूह कारकीय बुद्धि है, तो और ये सब द्विकारकीय, ये सब आप बुद्धि के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि बुद्धि से क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका जीन पियाजे को, ठीक है। जीन पियाजे को पढ़िए, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। आपका ज्ञानेंद्रिय अवस्था बताई थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताया था, और मूर्त अवस्था बताया था, आपका अमूर्त अवस्था बताया था। तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, जीन पियाजे को अवश्य पढ़ लीजिएगा, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें जो जीन पियाजे हैं, इन्होंने 4 आपके अवस्थाएं बताई थी, और चारों अवस्थाओं के अंतर्गत 3-4 अलग-अलग सबकी प्रॉपर्टी है, उसको अवश्य देख लीजिएगा। जैसे पूछ देता है आपका कि अनुक्रमणीयता का गुण किस अवस्था में पाया जाता है, जिसको पलटावी गुण कहते हैं, ठीक है। अहम केंद्रिता किसमें पाई जाती है, मूर्त चिंतन किस अवस्था में पाया जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा आप जीन पियाजे को। और तीसरा है आपका वाइगॉत्स्की, ठीक है, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। इनको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन आते हैं आपके। जैसे इन्होंने बताया था पाड़, ठीक है, पाड़ के बारे में इन्होंने बताया था। पाड़ का मतलब होता है सहायता देना, सहायता प्रदान करना, ठीक है। और जीन पियाजे ने स्कीमा के बारे में बताया था। स्कीमा, इसको भी देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, स्कीमा के बारे में बताया था जीन पियाजे ने। और पाड़ के बारे में वाइगॉस्की ने बताया था। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि पाड़ का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। और ये देखिए, कोहलर वर्ग का सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। इन्होंने 6 स्तर बताए थे, और 3 आपकी और अवस्थाएं बताई थी, जिसको पढ़ लीजिए कोहलर वर्ग का। फिर नेक्स्ट है आपका वेन हीले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन हीले से डायरेक्ट आपके पेडागोजी के क्वेश्चन बनाए जाते हैं आपके मैथ वाले पार्ट में, ठीक है। तो आप पढ़िएगा, वेन हीले को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एनसीएफ 2005, ठीक है, इसके बारे में पढ़िएगा। 2005 जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसका फुल फॉर्म होता है, इसमें क्या करता है, आपको बाल केंद्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों को दंड न देने की बात की गई है। फिर उसके बाद बच्चों को उनके जीवन से रिलेटेड करके चीज़ों को पढ़ाना है, ये आपका एनसीएफ 2005 बताता है। और भी चीज़ें हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका आरटीई 2009, इसमें राइट टू एजुकेशन, ठीक है, ये आपका दिया गया है। इसमें समावेशी शिक्षा के बारे में बताता है, ठीक है। और ये मेन होता है
राइट टू एजुकेशन मतलब निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। जो भी बच्चे आपके 6 से 14 वर्ष के तक आते हैं उनको हम अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। और ये आपका किया गया आर्टिकल अनुच्छेद 21A के तहत। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है आपका कि जो बच्चे होते हैं 6 से 14 वर्ष के बीच में उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है संविधान में, तो वो आपका होता है आर्टिकल अनुच्छेद 21A का, ठीक है। तो यहाँ से RTE से पूछता है, NCF 2005 से पूछता है, ठीक है। और ये नेक्स्ट है आपका सृजनात्मकता, ठीक है। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, जैसे इसके 5 स्तर बताए जाते हैं। आपका प्रवाह हो गया, मौलिकता हो गया, ठीक है, विस्तारण हो गया, लचीलापन हो गया, उपयोगिता हो गया। ये 5 इसके मतलब मेन ये बताते हैं, क्या कहते हैं, विशेषताएं हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन दे देगा कि सृजनात्मकता की कौन सी विशेषताएं नहीं है। तो जब आपको पांचों पता रहेगा तब आप ऑप्शन कर पाओगे। तो ये देख लीजिएगा, सृजनात्मकता बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौमोस्की को देखिएगा, इन्होंने भाषा से रिलेटेड चीज़ें बताई थी, ठीक है। और ये सब थे आपके महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से प्रश्न आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको तो कभी स्किप करने की कोशिश भी मत करिएगा, ठीक है। ये आपके जो 9 से 10 टॉपिक है। पहला बुद्धि के बारे में अच्छे से पढ़िएगा। जो 3 डायमेंशनल बुद्धि ने दिया था आपको, उसको पढ़ लीजिएगा। बुद्धि में बहुत सारे आपके बताए गए हैं, ठीक है, सिद्धांत, उनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जीन प्याजे को पढ़िएगा, छोड़ नहीं सकते आप। वाइगॉस्की पढ़िए, कोहलर वर्क पढ़िए, वेन हेले पढ़िए, NCF 2005 पढ़िए, RTE 2009 पढ़िए, सृजनात्मकता पढ़िए, चौमस्की पढ़िए। इसको तो मतलब कि एकदम 100% आपको इसको तैयार करना, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि बाकी टॉपिक से आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ये इस जो टॉपिक ये सारे जो दिए गए हैं, यहाँ से हर साल मतलब कि आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जीन प्याजे से 2-3 मिल जाएगा, वाइगॉस्की से 2-3 मिल जाएगा, कोहलर वर्क से मिल जाएगा, ठीक है, और सृजनात्मकता से मिल जाएगा। मतलब 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं। हर टॉपिक से 2-2 नंबर के आ जाएंगे, ठीक है। और याद रखिए, जो भी आपके जो ये पेडागोजी के मैंने बताया ट्रिक कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो माइंड में रखिएगा ही। और दूसरी बात, आप पेडागोजी क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपका थ्योरी मतलब कि जितने भी आपके सिद्धांत हैं या जितने भी साइकोलॉजी के चैप्टर्स होते हैं वो क्लियर रहेगा, तो आप 100% पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जो पेडागोजी का क्वेश्चन होता है वो सब कंसेप्ट बेस से ही निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का कि सीटेट कैसे फर्स्ट टाइम में पास करें। और दूसरी बात ये है कि आप टाइम को कैसे मैनेज करें, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको टाइम मैनेज करने का, क्योंकि जो सीटेट होता है उसमें ऑप्शन जो होते हैं बहुत बड़े बड़े दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं और एक ऑप्शन आपका दो लाइन का होता है, कम से कम कभी कभी तो 3-3 लाइन का हो जाता है। तो जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो तुरंत उस पर ट्रिक कर लें, इसको पेंडिंग में ना डालें कि लास्ट में हम करेंगे जब टाइम मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके पास टाइम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं कि वो टाइम टेकन होते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे जो आप पेंडिंग में डालेंगे उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा तो उस पर वो भी छूट सकता है, ठीक है। तो जो भी डिसीजन लेना होगा तुरंत आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपको समझ में आए। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको ऐसा कभी कभी 1% होता है कि कोई भी ऑप्शन आपको समझ में नहीं आता है सीटेट का कि कौन सा सही है, तो मेरे तरफ से ये है कि आपको जो बड़ा ऑप्शन दिखे, बड़ा ऑप्शन इन द सेंस मतलब कई लाइन का, 2 से 3 लाइन में दिखे, उसको मतलब सही कर सकते हैं आप। मतलब चांसेस रहते हैं आपके 90% सही होने के, क्योंकि बड़े वाला ऑप्शन हम लोग ने एग्ज़ाम दिया है तो ऐसे प्रीफर करते हैं, ठीक है। मैंने भी फर्स्ट टाइम में ही सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, ठीक है। तो ये सब करिए। और दूसरी बात ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करिए। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको सॉल्व करिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम है सीटेट का पैटर्न वो सेम रहता है। और मैथ तो बहुत इजी आता है। मैथ मतलब आप बस प्रैक्टिस करिए, ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और आप पूरा मैथ जो होता है सॉल्व कर जाइए। मैथ बहुत आप खुद से कर सकते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत ईजी होता है। तो हम तो ये कहेंगे कि मैक्सिमम टाइम इस पर आप दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। और दूसरी बात है कि अगर ईवीएस का आपको पढ़ना है, ईवीएस का, तो आपको आता है 3 से 5 तक एनसीईआरटी की बुक है आपकी, इसको आप पढ़िए, ठीक है। यहाँ से आपके सारे
ईवीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और सीटेट में मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो आपको जो ईवीएस का पोर्शन है मैक्सिमम टाइम रिपीट करता है। तो इसमें से कि आपके जानवरों के बारे में पढ़ लीजिए, पशु पक्षियों के बारे में पढ़ लीजिए, कुछ पेड़ होते हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए, जैसे कि खेजड़ियों का वृक्ष हो गया, बनियन ट्री हो गया, ये सब कैसे पूछते हैं। और फिर आपके क्या कहते हैं मकान, जो स्पेशल टाइप से रेगिस्तान के मकान पूछ लेता है, लेह का मकान पूछ लेगा, जम्मू कश्मीर के, तो इनके बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर जो पक्षियाँ होते हैं उनके घोंसले कहाँ बनाए जाते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो जो ईवीएस का होता है ये इसके मतलब फिक्स टॉपिक हैं, तो आप इजीली चीज़ों को कर सकते हैं और फर्स्ट टाइम में ही आप अपना सीटेट निकाल सकते हैं। ओके, ये था आपका सीटेट पास करने का फर्स्ट टाइम में। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और वैसे मैं डेली आपका क्लास मतलब कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैथ के, मैं डेली कराती हूँ यूट्यूब पे, तो आप उस पर जुड़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने ईवीएस का मैराथन भी दिया है, जिसमें एक कंप्लीट वीडियो में आपके सारा टॉपिक को क्लियर कर दिया गया है। मिनिमम मैक्सिमम आपके 80 से 90% मिल जाएंगे वहाँ से। तो ये ईवीएस के लिए एक मैंने मैराथन डाला है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। और उसके बाद से आपका साइकोलॉजी का भी एक मैराथन आएगा, वहाँ भी मतलब ये सब टॉपिक को क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है, कल तक आ जाएगा। तो इसको देख कर वैसे जाइए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।